राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास में अपन ने अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखा था, यानी √2 को अपरिमेय है ये सिद्ध करना सीखा था। आज की क्लास में अपन वो जो प्रमेय थी √2 अपन ने सीखा था, वो प्रमेय थी कौन सी? 1.1। आज अपन सीखेंगे उदाहरण नंबर कौन सा? 5 है, और उसमें कौन सी है उदाहरण नंबर? प्रमेय 1.3 है क्या वो? अच्छा 1.3, उसमें अंडर कौन सा था? 2 था। आज निकालो तुम उदाहरण नंबर 5 और उसको पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 5 को पढ़ोगे तो उसमें कह रहा है कि √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अपन को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो कैसे? ठीक है, इससे पहले अपन उदाहरण नंबर 2 का तो अच्छे से कर चुके हैं। आज 3 का देख लेते हैं कि 3 का कैसे होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा। वैसे मैंने बता दिया था, फिर भी देखते हैं, एक बार दोबारा देख लेंगे। सीधा सोल्व से कर रहा हूं मैं। माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अजय बात समझ में? और अगर ये परिमेय है तो √3 को मैं a/b लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ a/b। यहाँ समीकरण नंबर a व b सह अभाज्य संख्या है। यहाँ तो बात समझ आ जाएगी। क्या करते थे इसके बाद? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √3 का होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² b², और यहाँ हो जाएगा 3 ओनली। यहाँ तो बात समझ आ जाएगी। इसके बाद देखना यहाँ क्या किया था अपन ने, b को यहाँ मल्टीप्लाई किया b², और यहाँ हो गया a² / 3। इसको समीकरण नंबर कुछ दिया था क्या? 2। यहाँ लिखा था अपन ने कि a² / 3, कोष्टक में लिखा था कि 3 a को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ये बात लिखी थी। इसके नीचे मैंने लिखा था कि a/3, 3 a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यहाँ तो बात 3 a को विभाजित करता है। अच्छा, इसके लिए बोले 3 a² को विभाजित करता है और 3 a को विभाजित करेगा। ठीक है, और तो वेरी गुड। चलो, तुम्हें पता तो है कि क्या हो रहा है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब समीकरण नंबर 3 इसको तो देंगे, और समीकरण नंबर 2 में a बराबर क्या रखेंगे? 3c। √3 का कर रहे हैं तो 3c रखने पर, अरे आ जाएगी बात समझ में। फिर समीकरण नंबर 2 ये रही, b² a के स्थान पे 3c का होल स्क्वायर / 3, b², 3 का स्क्वायर, और c² / 3। 3 से 9 कितनी बार? 3c², और इधर b²। यहाँ क्या करोगे? b² / 3, किसका मान आया? ये c² का। आ जाएगी बात समझ में। यहाँ आप लिखोगे b² / 3, 3 b² को क्या करता है? विभाजित करता है। तो फिर यहां लिखेंगे b/3
3 बी को भी विभाजित करेगा। आ जाएगी बात समझ में। यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4, समीकरण 4 से निष्कर्ष निकलता है कि, उतारने लग जाओ, निकलता है कि ए व बी में, ए व बी 2 से विभाजित है, सॉरी 3 से विभाजित है, व समीकरण 1 से ए व बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां विरोधाभास उत्पन्न विरोधाभास क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अतः √3 परिमेय संख्या न होकर √3 अपरिमेय है। ठीक है, यहां तक उतारो, फिर अगला करते हैं। सुनो इधर, ये उतारी लिया होगा आपने। उदाहरण नंबर 5 था, अपन एक प्रमेय थी 1.3, उसमें √2 था। उदाहरण नंबर 5 में √3 हो गया। अब चैप्टर में 1.2 में आप पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला ये ना, आप पहला क्वेश्चन देखोगे 1.2 में। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो क्या है, यहाँ पर √5 है। क्या है, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, माना √5 है, क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ 5 आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा, 5। ठीक है, फिर यहाँ 5, यहाँ पर, अरे आ जाएगी बात समझ में। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलो उतारने लग जाओ। ठीक है, यहाँ पे कितना रखेंगे, 5C। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 25/5। यहाँ कितना आ जाएगा, 5। इधर भी चेंज होगा क्या, ठीक है। दो में ए बराबर, यहाँ, ठीक है ना, कर लेना कहीं पे तुम्हें लगे तो। लो 1 मिनट, इसको भी जल्दी से उतार लो, तो ये 1.2 का पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा अपने। सुनो इधर, अपन ने अब तक √3 का कर लिया, 2 का कर लिया, 5 का कर लिया। अगर अब मैं तुमसे आशा व उम्मीद करता हूं कि अगर 7 का आया तो कर दोगे, ठीक है ना। 7 का आ जाए तो भी सेम, जहां जहां चेंज होगा कर लेना। बाकी इसके अलावा 7 का किताब में है तो नहीं, पर आ जाए तो ठीक है। इसके बाद अपन इसमें जो दूसरे टाइप का अपरिमेय सिद्ध करना है उस टाइप को करेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 को पढ़ो, उसको करेंगे अपन। उदाहरण नंबर 6, या तो ये जो है उदाहरण नंबर 2, 3 इस टाइप का पूछ रहा है, या फिर जो उदाहरण नंबर 6 आ रहा है, 5, 7 आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो।
सुनो इधर, उदाहरण नंबर 6 को पढ़ो। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 उदाहरण कौन सा है? उदाहरण नंबर 6, 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। कैसे करेंगे? तरीका, पहली लाइन का तरीका तो वही रहेगा, फर्स्ट सेकंड का। सोल्व, पहले माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस √3 को मैं क्या लिख सकता हूं? a बटा b। यहां तक किसी के प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो इधर सुनना, अगर √3 का आता है सिंगल तो आपको पूरी प्रक्रिया याद है, परंतु जैसे √3 के साथ कोई भी संख्या प्लस में आती है, माइनस में आ जाती है, ये प्लस में भी आ सकती है, माइनस में आ सकती है, गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए, यानी किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अन्य किसी संक्रियाओं के साथ कोई संख्या जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में, गुणा में, भाग में, उनको करने का तरीका अपना यही रहेगा सबका। अब क्या एक मेजर बात रहेगी, सबसे पहले ये बात लिखेंगे, ये लिखेंगे, इसके लिखने के बाद अपन का बस एक उद्देश्य रहेगा कि इनमें जो एक अपरिमेय संख्या है उसको किसी एक पार्ट में रख लो, या तो राइट पार्ट की तरफ रख लो या फिर लेफ्ट पार्ट की तरफ रख लो। तीनों खड़े हो जाओ अभी, है ना? तो इधर सुनो, क्या कहा मैंने कि √3, √5 हो, √6 हो, मतलब जो भी उसको एक तरफ रख लो, बाकी संख्याओं को एक तरफ रख लो। यहाँ क्या करेंगे अपन, देखो √3 है इधर, सुनो इधर मैं क्या करता हूँ, 5 किसके हैं? प्लस के। ठीक है, a व बटा b, ये भी किसके हैं? प्लस के। इनको मैं इधर लाऊंगा, किसका हो जाएगा? ये माइनस का। √3 को इधर ले जाऊंगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? अब यहां पर आप देखो कि ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। गेट के पास जो तीनों है खड़े हो जाओ, एक बार कहा जो सुनाई नहीं दिया। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि आप इसको देखोगे a बटा b, a बटा b है, जो यहाँ पे a व b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब एक नॉर्मल संख्या है ये तो। ठीक है, इस नॉर्मल संख्या में क्या माइनस हो रहा है, मतलब इस संख्या से क्या माइनस हो रहा है? 5। कुल मिला के ये जो संख्या है, मैं ओनली 5 माइनस a बटा b की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। देखो 5 परिमेय है, a बटा b, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि अपन ने यहाँ पे ये माना था, क्योंकि अगर ये परिमेय है तो ये एक परिमेय हो जाएगी, इसी को मानते हुए लिखा था। परंतु यहाँ आप देख रहे हो कि √3 तो एक क्या है? अपरिमेय, जबकि 5 माइनस a बटा b ये क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पे आप विरोधाभास ये उत्पन्न हो रहा है कि जो एक अपरिमेय संख्या है वो एक परिमेय संख्या के क्या हो रही है? बराबर आ रही है। यही क्या हुआ? विरोधाभास। क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा 5 माइनस a बटा b एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये वाली लाइन सबके समझ में आ गई क्या? जो बात यहाँ है वही मैंने यहाँ लिखी है कि ये तो एक अपरिमेय है और ये वाली पूरी संख्या ये क्या है? परिमेय। इसी बात को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा। यहाँ पर √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, तथा
5 माइनस ए बटा बी, ए क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये है यहाँ, अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ये कैसे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है पता है? कि एक अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ गई? परिमेय संख्या के। ये एक विरोधाभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी ये विरोधाभास है, झूठा आशा है अपने लिए, तो ये अपन इसको मान लेंगे। अतः इस कारण जो ये अपन ने क्या मानी थी? परिमेय, ये परिमेय ना होकर क्या है? अपरिमेय। इस कारण कौन सी? 5 माइनस √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अजय बात समझ में। और भी कितने सवाल लाएंगे? आपको क्या बात ध्यान रखनी है मेजर बात, कि जो भी इस संख्या में अपरिमेय वाला पार्ट होगा उसको एक तरफ रख लेना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ रख लेना है। फिर इस प्रकार सेपरेट लिख देना है कि ये अपरिमेय है, एक परिमेय है। इसके हिसाब से फिर एक लाइन लिखनी है। लिखने के बाद ये थर्ड लाइन ये हर जगह सेम रहेगी। क्या यहाँ पर क्या हुआ? विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ये वाली लास्ट लाइन रहेगी, इसमें जो भी संख्या होगी उसको हिसाब करते हुए यहाँ लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। और भी कितने भी सवाल होगा? सेम सवाल होंगे। यहाँ तक उतारो, फिर अगला करते हैं। सुनो इधर, अपने उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो गया। मैंने ये कहा कि यहाँ पर कैसी भी संख्या है, प्लस में है माइनस में, आपको कुल मिला के यही तरीका रखना होगा। जैसे मैं अब उदाहरण नंबर 7 लेता हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर मैंने 7 लिया और 7 का आप पढ़ो, देखिए 7 में क्या है। देखें क्या है कि उदाहरण नंबर 7 है कि 3 √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अब क्या मेजर चेंज होंगे उसको देख लो। देखो इधर सुनो, इस बार ऐसी लाइन लिखी होगी, प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा, मैंने सारी बातें बताई पहले। तो यहाँ पे किस बार है? देखो √2 एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या गुणा हो रही है। ठीक है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यहाँ वही बात लिखेंगे कि 3 √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये मान लिया अपन ने। अगर ऐसा मान लिया तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 √2 a बटा b है। a व b क्या है? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। और 3 √1 क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ तो बात समझ में आ गई, किसी की दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो जो भी नई संख्या होगी अपन उसके हिसाब से यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इधर सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा? मैंने कहा था कि जो अपरिमेय संख्या उसको एक तरफ सेपरेट कर लो और परिमेय संख्या को एक तरफ सेपरेट कर लो। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं अपन, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कम से यहाँ से क्या करना है? हटाना है कुल मिला के। तो क्या करें अपन? इधर सुनो, मैं करता हूं कि √2 को मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, और √2 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इधर चला जाए तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में, भाग में। तो a और यहाँ पे 3 ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो किस में हो गया? डिवाइड में। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन था? b था। आ जाएगी बात समझ में? यहाँ आप देखोगे कि √2 तो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी की दिक्कत? जबकि आप इसको देखोगे तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे याद है ना? ये परिमेय कैसे हुई? a बटा b ऑलरेडी परिमेय थी, उसमें 3 से और मल्टीप्लाई हो गया, या फिर यूं मान लो कि 3 से नीचे डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये फिर भी क्या है? एक परिमेय संख्या। यहाँ तो बात समझ में आ जाएगी। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर √2 है एक अपरिमेय संख्या है, तथा a बटा 3b ये लिखूंगा, a बटा 3b एक क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इस कारण 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अजय बात समझ में? तो ये उदाहरण नंबर 7 भी कंप्लीट। ठीक है, इसको उतारो। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।